Class 7 English Supplementary Reader, page 'The Old Clock', Lesson 4. कहानी पिछले दिनों आपने जो पढ़ी उसमें एक घड़ी की दुकान है, उसका मालिक बूढ़ा है, कान से कम सुनता है। शाम हो गई है, रात हो गई है, दुकानें बंद हो गई हैं। क्योंकि वह घड़ी पर काम कर रहा था इसलिए देर तक रुका रहा। दुकान बंद करने जा ही रहा था कि दो आदमी उसके दुकान में आए, जिसमें से एक दरवाजे पर खड़ा हो गया, एक भीतर आया और उससे बात करने लगा। बूढ़े ने एक नोटपैड उसके आगे खिसका दिया। ऐसा ही करता था क्योंकि वो सुनता नहीं था, तो लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें उसको लिख देते थे और वो भी उसका जवाब उसी पर लिख दिया करता था। इस तरह उसकी दुकानदारी चलती थी। तो दोनों आदमी आए, जिसको देख करके उसने अंदाज किया कि ये खरीदार तो नहीं है, और एक बार वो कुछ डरा भी, लेकिन अपने डर को उसने छिपा लिया और उससे कहा कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। और उसे थोड़ा मौका मिला तो उसने उनको देखा और ये अंदाज लगाया कि ये दोनों के दिन अच्छे नहीं हैं, बुरे दिनों, संकट के दिनों में हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। उन परिस्थितियों में उसने आगे क्या किया, ये आपको आगे पढ़ना है। तो रे, उस बूढ़े का नाम था रे। ये लास्ट लाइन आप पेज 12 पर देखिए। रे knows that his visitors are in need. उसने उनको देख के जान लिया, उसको विजिटर्स जो उसके यहाँ आए हैं वे आर इन नीड, किसी ज़रूरत में है, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है, वो ज़रूरतमंद हैं। He accepts an old watch in exchange for a good sum of money. वो उनसे एक पुरानी घड़ी लेता है, उसके बदले में अच्छी रकम उसे देता है। जितने का उसका मूल्य है उस घड़ी का, उससे अधिक वो उन्हें देता है, क्योंकि वे इसी ज़रूरत के लिए उसके यहाँ आए हैं। घड़ी गिरवी रख लें और उसके बदले में उससे पैसा ले लें और अपने ज़रूरत का काम करें। The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clock chime Merry Christmas. The message of peace and goodwill
शांति और सद्भावना का यह संदेश स्प्रेड एवरीवेयर, हर जगह फैल गया, क्योंकि इस ओल्ड क्लॉक ने मेरी क्रिसमस की झंकार निकाली। इससे जो आवाज़ आई वो मेरी क्रिसमस की आवाज़ आई। वो क्रिसमस का त्यौहार था जिस अवसर पर वे दोनों लोग उस रे की दुकान में गए थे। द शॉपकीपर मिस्टर रे, a deaf man, a man who suffers from hard of hearing, gave money to the persons who were in need, and this act of kindness gave a message of peace and harmony and goodwill at the festival of Merry Christmas, जो उसने उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद की। उस बूढ़े ने, उससे लोगों में सद्भाव और शांति का संदेश गया। इस मेरी क्रिसमस के पर्व के अवसर पर द क्लॉक टिक्ड ऑन। वे लोग उस दुकान में खड़े थे और घड़ी टिक ऑन, टिक 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 करती रही। जो दुकान में घड़ियाँ लगी थी वो समय के बीतने का संदेश देती रही, टिक 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 करते। आप देखते हैं ना, घड़ी से टिक 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 की आवाज़ आती है। वो आपको हर समय ये कह रही है कि आपका समय बीता जा रहा है, इसका सदुपयोग कीजिए। ये आपको सावधान कर रही है। They all are alarming you, giving an alarm that the time is passing away. You are missing the time. तो जो घड़ियाँ थीं वो टिक टिक करती रहीं और रे काम्बली wrote another message, और रे ने बड़ी ही शांति से उस नोट पैड पर एक दूसरा संदेश लिखा उन दोनों के लिए। एक बात देख के दूसरा वाक्य उन दोनों के लिए लिखा, हैव यू कम टू पिक अ क्लॉक और वॉच? क्या आप कोई घड़ी लेने के लिए आए हैं? डू यू वांट टू टेक ए वॉच और क्लॉक? वॉच छोटी घड़ी और क्लॉक बड़ी घड़ी। दीवाल घड़ी को वॉल क्लॉक कहते हैं, और जो आप कलाई में पहनते हैं उसको रिस्ट वॉच कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉक एंड वॉच। जो बड़ी घड़ी होती है उसको क्लॉक कहते हैं। दीवाल घड़ी पर, जो दीवाल पर लगती है, जो हाथ में बांधी जाती है, वो उसे वॉच कहते हैं, छोटी घड़ी। तो आप कोई वॉच या क्लॉक लेने के लिए आए हैं? Do you want to have something? Then he pointed to the loan board filled with hanging clocks and pocket watches। और फिर उसके बाद उसने ही पॉइंटेड टू, उसने दिखाया लोन बोर्ड। लोन एक बोर्ड लगा हुआ था जो लोन लेने के संबंध पर था, और उस पर
ये क्लॉक्स बड़ी घड़ियाँ, छोटी घड़ियाँ लटकी हुई थी। माने लोन पर भी आप घड़ी ले सकते हैं, कोई घड़ी रखकर उसके बदले में कोई घड़ी गिरवी रखे और उस घड़ी के साथ समय का प्रतिबंध होगा, किस समय तक जो पैसा आपने घड़ी गिरवी रख के लिया है उसको वापस करेंगे। अगर नहीं वापस करते हैं तो वो घड़ी फिर बिक जाती है, दूसरे को बेच दी जाती है, उससे पैसा ले लिया जाता है। दिस वर द कंडीशंस ऑफ द लोन एट दैट टाइम, एंड ही पॉइंटेड टुवर्ड्स द लोन बोर्ड which was full of watches and clocks which were hanging on it. He was not a pawnbroker, but at the same time could not say no to the needy people who placed their own watches or clocks before him for anything they could get. He was not a pawnbroker. वह पान ब्रोकर नहीं था। पान ब्रोकर का मतलब जो सामान को गिरवी रख के पैसा उधार में दे, इस शर्त के साथ कि यदि पैसा समय से वापस नहीं किया गया तो वो सामान बेच दिया जाएगा मार्केट में। लेकिन वो ये काम नहीं करता था, इसका वो धंधा नहीं था। उसी घड़ी की दुकान थी और उसकी रिपेयर आज भी किया करता था। तो ही वॉज नॉट सच ए पर्सन टू लेंड मनी टू अदर्स, टू बारो मनी टू अदर्स हैविंग समथिंग इन इट्स रिटर्न, टू मॉर्गेज समथिंग and borrow the money. But at the same time could not say no. To lend money. He was not such a person to lend the money to others, to give money in return of the mortgaging something. इस चीज़ को गिरवी रखकर पैसा देने का काम वो नहीं करता था, उसका पेशा नहीं था। लेकिन उसी समय वह किसी को नहीं भी नहीं कह सकता था। जो लोग ज़रूरतमंद हों और अपने सामान उसे देकर, अपनी घड़ियाँ देकर उसके बदले में कुछ लेना चाहते हो, लेकिन जो लोग उसके यहाँ आते थे वो अपनी घड़ी रख कर कुछ पैसा लेना चाहते थे, उनको नहीं कहता था। माने ही गेव मनी मॉर्गेजिंग द मटेरियल, मॉर्गेजिंग द क्लॉक और वॉच। ही वॉज वेरी नोबल मैन एंड आउट ऑफ हिज नोबलनेस और जेनरसिटी he never denied anyone who came to him and asked for money against mortgaging his watches or clocks. He loaned more than he should. वह अधिक पैसे दे दिया करता था कर्ज में, जितना उसे देना चाहिए। वो जो है किसी का माल अगर 10 रुपये का है तो उससे 12 रुपये भी दे देता था उधार में। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक। और जब उसका, उस वस्तु का, उस घड़ी का मालिक उसे लेना चाहता था तो उसे दे भी देता था। एट द सेम प्राइस, उसी कीमत पर ही हैड पेड, जो उसने उनको दिया है
विथ नो इंटरेस्ट, और जितने पैसे पर उसने वो सामान गिरवी रखा है उतना पैसा पाने पर भी वह सामान वापस कर देता था, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था, उसका कोई ब्याज नहीं लेता था। अगर कोई आदमी ज़रूरतमंद है और कोई पुरानी घड़ी रख कर कुछ पैसे चाहता है तो पहले तो जितने की उसकी घड़ी थी उससे अधिक वो दे दिया करता था। और दूसरी बात उसकी उदारता की थी कि जब भी रखने वाला आदमी, गिरवी रखने वाला आदमी अपना सामान लेने के लिए आता तो उसे वापस कर देता बिना किसी ब्याज लिए हुए मूलधन को प्राप्त करके ही। He took only the money which has paid to him without any interest and returned the material and returned the good to the person. He was very good man. He always did this work to help others. Then the old man seemed to feel a little easier, और वह फिर बूढ़ा आदमी जो डरा हुआ था अब थोड़ा सा अपने को आराम समझने लगा, आसान समझने लगा, आसानी महसूस करने लगा, उसका तनाव खत्म हो गया। हिज टेंशन फिनिश्ड एंड ही फेल्ट एट रेस्ट। टुक आउट देन द ओल्डर मैन, नॉट द ओल्ड मैन। दो लोग आए थे जिसमें एक ओल्डर था दूसरा यंगर था। तो जो ओल्डर मैन काउंटर पर गया था उसे कुछ आसानी महसूस हुई। जब उसने जान लिया कि हमारी ज़रूरत के पैसे यहाँ से मिल जाएंगे तो ही फेल्ट ईजी, ही फेल्ट ऑन रेस्ट। वो जो अधिक उम्र वाला आदमी था, जो अबाउट 50 था, 50 वर्ष की अवस्था के लगभग का था, उसको अब कुछ आसानी महसूस हुई। टुक आउट हिज हैंड, उसने अपना हाथ निकाला फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से, एंड क्विकली लुक्ड एट दी वॉच ऑन हिज रिस्ट, और जल्दी से अपनी कलाई पर लगी हुई घड़ी को देखा। उसके हाथ में कलाई पर एक घड़ी बंधी हुई थी जिसको वो अपने जेब में डाले रखा हाथ को। उस हाथ को जेब से निकाला और उस घड़ी को देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, और उस बूढ़े से कहा कि आप इस घड़ी के बदले में मुझे कितना देंगे। द मैन रोट, उसने इस पैड पर लिखा, ये रोट ऑन दी पैड। वो बूढ़ा सुनता नहीं था तो उसने उस पैड पर लिखा कि इस घड़ी के बदले आप मुझे कितना देंगे। हाउ मच मनी विल यू गिव मी व्हेन आई मॉर्गेज दिस रिस्ट वॉच टू यू। Ray noticed a little shame in the grey eyes looking at him. Ray noticed a little shame. रे ने देखा थोड़ी शर्म, इन द ग्रे आईज, उन भूरी आँखों में जो उसे देख रहे थे। वो जो अधिक उम्र वाला आदमी उसकी ओर देख रहा था या लिखते हुए उसकी ओर देख रहा था तो उसकी आंखों में कुछ शर्म था, वो शर्म महसूस कर रहा था, जैसे वो कि क्रोध में आया हो या किसी दुर्भाव से आया हो। और जब बूढ़े ने उसको प्रस्तावित किया हेल्प का तो उसे कुछ शर्म जैसे आ गई। He felt some shame in his eyes and with those eyes he looked at the old Ray. The watch was nothing special. वह घड़ी कोई विशेष घड़ी नहीं थी, and yet had great powers. लेकिन उसमें
अधिक शक्ति थी, वो पावरफुल थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, यह कुछ अदले बदले विनिमय के लिए एक चीज़ थी। ए वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन, बुरे दिनों से उबरने का एक तरीका था। इस घड़ी को रख करके कुछ पैसे ले करके अपने बुरे दिन कट जाएं, इसके लिए वो एक माध्यम थी। और इसलिए हैड ग्रेट पावर्स, इसमें शक्ति भी थी। घड़ी सामान्य ही थी, बट इट वॉज पावरफुल इन सच ए वे दैट इट कुड प्रोवाइड रिलीफ टू द पर्सन, टू द ओनर, by mortgaging it and taking some money in exchange of it. वह घड़ी सामान्य थी, लेकिन उसको दे करके उसके बदले कुछ पैसे उधार ले लेने और अपनी बुरे दिनों से उबर जाने की दृष्टि से घड़ी जरूर महत्व की थी। Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked. यह जानकर, knowing that, यह जानकर कि बहुत अधिक आवश्यकता इस व्यक्ति को इस दुकान पर पहली बार ले आई है, इसका मतलब इसकी कोई बड़ी मजबूरी है। यह व्यक्ति पहली बार इस दुकान पर आया है, इसका मतलब है कि उसकी कोई बड़ी मजबूरी है। इसको जानते हुए रे ने पूछा, इस बात को समझते हुए रे ने पूछा उस आदमी से कि हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कि तुम इसके बदले कितना चाहते हो। रे ने सोचा कि यह आदमी पहली बार यहाँ आया और ये गिरवी रख के कुछ पैसे चाह रहा है, इसका मतलब ये बहुत ज़रूरत में है। ही इज़ इन ग्रेट नीड, एंड देयरफॉर ही asked him how much do you like to have against it, इसके बदले तुम कितना चाहते हो। ये सारा नोट पैड पर लिखा उसने। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, और उस नोट पैड पर यह जवाब आया कि व्हाट एवर इट इज़ वर्थ, जितने का यह माल हो, जो इसकी कीमत हो। उसने लिख के पूछा कि आप कितना चाहते हो, उसने लिखा कि जो जितने के यह योग्य हो। द अमाउंट it is worth, I want the amount to which it costs, जो इसकी कीमत हो। रे reached into the cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. रे ने कैश बॉक्स में अपना हाथ डाला, पैसे वाले बॉक्स में हाथ डाला, वहाँ से $50 की एक नोट निकाली और उस आदमी के हाथों में दे दिया। He took out $50 note from his cash box and gave it to the man. As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say, और पैसे लेकर जब वो चलने लगा तो दोनों ने हाथ मिलाया, और जब हाथ मिलाया रे उससे, तो उसने उसकी आँखों में देखा जो ये कह रही थी।
जो ये कहती हुई मालूम हुई। वो पैसा ले लिया, घड़ी दे दिया, वो आदमी जाने लगा। जाते समय उसने हाथ मिलाया उससे, और जब रे ने उससे हाथ मिलाया तो उसकी आंखों में देखा तो ये मालूम हुआ कि उसकी आंखें क्या कह रही हैं। व्हाट इज आइज वेयर सेइंग, आंखों में उसके क्या देखा उसने, थैंक यू। उसकी आंखें उसे धन्यवाद दे रही हैं, माने ही वॉज ग्रेटफुल टू रे, वह उसका कृतज्ञ हो गया। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच। वे दोनों ये जानते थे, रे भी जानता था और वो आने वाला आदमी भी जानता था कि घड़ी इतने की काबिल नहीं थी। इस कास्ट वॉज नॉट $50, ये $50 की कीमत नहीं थी इसकी। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट, और वहाँ से जाने के पहले उस आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन। जितना जल्दी हो सकेगा मैं इसे वापस लेने के लिए आऊँगा। मेरी क्रिसमस। और उसने फिर क्रिसमस की बधाई दी उसे। उसने ये लिखा नोट पैड पर कि आपको क्रिसमस की बधाई हो और मैं जल्दी ही इस घड़ी को वापस लेने के लिए आऊँगा। आई विल गिव यू योर मनी एंड टेक द वॉच अगेन सून। द लिटिल स्टोरी इंडीड on the half hour with the clocks striking all together। ये छोटी सी कहानी जो सिर्फ आधे घंटे की है और जो पूरी की पूरी घड़ी के बारे में है, बड़ी ही स्ट्राइकिंग है। यह पूर्णतया प्रभाववादी है, ये पूर्णतया व्यक्ति को प्रभावित करती है। दिस इज अपीलिंग, दिस स्टोरी अपने भावनाओं को छूती है, मर्मस्पर्शी है। कहानी छोटी है, घड़ी के बारे में है, आधे घंटे की कहानी है, लेकिन यह दिल को छू देती है। दी timepieces which had been looking on silently all the while, वो घड़ियाँ, टाइम पीसेस, घड़ियाँ, टाइम देने वाले टुकड़े माने घड़ी, टाइम पीस। ये घड़ियाँ which had been looking on silently all the while, जो हर क्षण चुपचाप देखती रहती हैं। rang out the time, उन्होंने टाइम को बजाया। with such feeling, इस भाव से उन्होंने समय की आवाज़ दी। that even Ray thought he could hear them, जैसे रे ने भी ये सोचा कि उनको सुन सकता है। उन घड़ियों से उसके उस उदारता की आवाज़ आई जिसे रे ने महसूस किया कि मैं भी इसे सुन सकता हूँ। यद्यपि वह बहरा था, वह नहीं कुछ सुन सकता था, लेकिन महसूस कर सकता था। और घड़ियों की उस आवाज़ को जो उन्होंने समय की ध्वनि दी, निकाली, उसको उसने भी महसूस किया। He also felt his inner heart was very happy to help those persons who were in great need. And therefore, though the timepieces were looking at the event very silently, they rang the sound of time. And that sound was audible to Ray also, though he was deaf. It appealed his heart. That their sweet musical message
was filled with hope. उनका वो मधुर जो गीतात्मक संदेश था was filled with hope, वो आशा से भरा हुआ था। उनकी जो मधुर ध्वनि उनसे निकली मानो वह आशा की प्रतीक थी। द टाइमलेस मैसेज, और यह टाइमलेस मैसेज समयहीन माना अनंतकालीन यह संदेश ऑफ पीस ऑन अर्थ एंड गुडविल टूवर्ड्स ऑल, पृथ्वी पर शांति और सबके प्रति सद्भाव का यह अनंत संदेश was felt by the three, तीनों के द्वारा महसूस किया गया, who stood in the old clock shop, जो उस पुरानी घड़ी की दुकान में थे। शांति और सद्भाव का यह अनंतकालीन संदेश उन तीनों द्वारा महसूस किया गया, मैंने दुकानदार और वे दोनों आगंतुक तीनों द्वारा यह महसूस किया गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। यह संदेश सबने महसूस किया। This message was felt by all the three persons who were in the shop, that there should be goodwill to all the people and there should be peace, shanti, shanti, shanti on the earth. That's all.